राणा सांगा पर ये संग्राम तो कई दिनों से चल रहा है, ज़बानी चल रहा था, लेकिन आज आगरा में बड़ी गहमा गहमी देखने को मिली। बड़ी तादाद में यहाँ पर करणी सेना के कार्यकर्ता, क्षत्रिय समाज के कई लोग, समर्थक इकट्ठा हो गए और यहाँ पर पुलिस को भी बहुत मुस्तैदी दिखानी पड़ी इन सारे हालात को काबू करने में, और अभी भी मुस्तैद है पुलिस। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन की ओर से राणा सांगा को लेकर एक आपत्तिजनक बयान दिया गया था। उसके बाद ये पूरा घमासान छिड़ा। आगरा में करणी सेना विवादित बयान के खिलाफ रक्त स्वाभिमान रैली निकाल रही है और आज निकाली गई ये रैली। करणी सेना राणा सांगा की जयंती मना रही है। इस दौरान रैली में तलवारों और चाकुओं के साथ हंगामा हुआ। रामजी लाल सुमन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। करणी सेना की मांग है कि समाजवादी पार्टी सांसद रामजी लाल सुमन की राज्यसभा सदस्यता समाप्त की जाए, उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाए। वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पूरे घमासान को बीजेपी के इशारे पर करने का आरोप लगाया है। लोग बता रहे पुलिस ने डंडे खरीदे, हेलमेट खरीदे, आर्मेड खरीदे, कोई जरूरत नहीं। आगरा में करणी सेना के रक्त स्वाभिमान सम्मेलन में जमकर बवाल मचा। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा राणा सांगा को लेकर दिए गए बयान पर विवाद गहरा गया। रामजी लाल सुमन के विवादित बयान के खिलाफ रक्त स्वाभिमान रैली के तहत करणी सेना राणा सांगा की जयंती मना रही है। इस दौरान रैली में तलवारों और चाकुओं के साथ हंगामा हुआ। रामजी लाल सुमन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। रैली स्थल पर पुलिस के कई अधिकारी पहुंचे तो उन्हें रैली स्थल पर देखकर करणी सेना के कार्यकर्ता नाराज हो गए और तलवार और डंडे लहराने लगे, जिसके बाद पुलिस लौट गई। किसी तरह क्षत्रिय सभा के आयोजकों ने भीड़ को शांत किया। यहाँ पे देखिए, हम लोगों ने लगभग 800 से अधिक बैरियर लगाए हैं और हजारों की फोर्स हमने अलग अलग पॉइंट्स पे लगाई है और सारे सबकी एंटी राइट ड्रिल भी करा दी गई थी। तो बिल्कुल सब तैयार हैं। बाहर के जिलों से भी फोर्स मंगाई गई है। आरएफ के भी कंपनी हमें मिली है, वो भी हमने कार्यक्रम स्थल पे भी लगाया है और यहाँ पे रामजी लाल सुमन जी का आवास पर भी। सोशल मीडिया पे लगातार नजर रखे हुए हैं और हमने 168 BNSS और 33 BNSS के नोटिस भी दिए हैं इन लोगों को। दूसरे राज्यों में, दूसरे जिलों में जाकर भी हमने नोटिस चस्पा किए हैं घरों पे। तो पूरी उम्मीद है कि इन सबको देखते हुए कोई भी लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने की कोशिश नहीं करेगा। रैली में सुरक्षा के इंतजाम के लिए अलग अलग जिलों से 5 से 6 हजार की तादाद में पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई। इसके बावजूद पुलिस बेबस नजर आई। रक्त स्वाभिमान सम्मेलन में शामिल होने आए क्षत्रिय नेताओं ने आक्रोश व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि वे समाजवादी और राज्यसभा सदस्य रामजी लाल सुमन को इतिहास बताने आए हैं। अगर उन्हें किसी ने छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि ये सब बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। प्रशासन रामजी सुमन जी के सम्मान और रामजी सुमन जी के ऊपर किसी तरह का अपमान का व्यवहार नहीं कर पाएंगे। और अगर अभी भी सरकार ने खुली छूट दे रखी है तो सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। वहीं करणी सेना का आक्रोश शांत नहीं हो रहा है। एसपी सांसद रामजी लाल सुमन की राज्यसभा सदस्यता समाप्त करने और उनके खिलाफ केस दर्ज करने की मांग पर अड़ी हुई है, जिससे ये विवाद और गहराता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो अभी तक ये जितना संग्राम है, इसमें 3 पक्ष आपको दिखाई देते हैं। एक बीजेपी है, एक समाजवादी पार्टी है, तीसरी करणी सेना है। तीनों के प्रतिनिधि मेरे साथ मौजूद हैं। रत्नाकर सिंह, प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इसी तरह विनय कुमार सिंह हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी, मेरे साथ मौजूद हैं। विवेक सिंह ख्याली, राष्ट्रीय महासचिव करणी सेना, भी हमारे साथ इस पैनल पर जुड़ रहे हैं, जो करणी सेना का पक्ष यहाँ पर रखेंगे। एक एक करके सभी से सवाल पूछते हैं। तो विवेक जी, मैं पहले बेसिक सवालों से शुरुआत करते हैं कि कुछ तलवारों को लेकर, सुरक्षा को लेकर रामजी लाल सुमन ने भी कहा उनकी सुरक्षा को भी बढ़ाया गया, तो एक डर का माहौल, ये आप लोगों से एक सवाल किया जा रहा है। इस पर आपकी क्या पहली टिप्पणी है? सर, ये डर का माहौल पैदा करने में सबसे बड़ा हाथ रामजी लाल सुमन का है। उन्होंने ही 4-5 दिन पहले बोला था कि या तो सरकार हमें खुला छोड़ दे, हम देख लेंगे आमने सामने की लड़ाई में। तो हमने तो उसी दिन बोल दिया था कि हम छूट दे रहे हैं, हमारी तरफ से आप खुले हो, आज ही आमने सामने की लड़ाई लड़िए। उन्होंने खुद बोला आमने सामने की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। और ये जो तलवार डंडे, ये
राजपूतों की तलवारें तो राजपूतों का गहना है, हर घर में मिलेगी, ये हथियार नहीं है। ठीक, ये हथियार नहीं है, ये एक परंपरा का हिस्सा है और इस तरीके से प्रदर्शन होते हैं या इस तरीके से त्यौहार या उत्साह भी मनाया जाता है। ये आपका एक तर्क रहा। रत्नाकर जी, आपके इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है, यानी बीजेपी के इशारे पर, ये अखिलेश यादव का आरोप है। देखिए प्रवीण जी, सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि अभी आपके टीवी चैनल पे ही किस तरह से अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं कि रामजी लाल सुमन का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनको रामजी लाल सुमन का अपमान दिख रहा है। अगर क्षत्रिय समाज विरोध कर रहा है तो रामजी लाल सुमन का इनको अपमान दिख रहा है। लेकिन रामजी लाल सुमन ने जिस शूरवीर का अपमान किया है वो अपमान इनको क्यों नहीं दिख रहा है भाई? आप अगर किसी शूरवीर का अपमान करते हैं, किसी राजपूताना क्षत्रिय का अपमान करते हैं, पूरे समाज को गद्दार कहने का जो काम करते हैं वो आपको नहीं दिख रहा है। उसके लिए आप कभी भी नहीं कहते हैं कि माफी मांगिए या जो अगर गलती से ही सही अगर इस तरह की भावना आपकी नहीं थी तो क्षत्रिय समाज के सामने जो है उनको माफी मांगना चाहिए। इसके पहले भी कई राजनेताओं ने इस तरह का वक्तव्य दिया है, लेकिन मामला शांत हो गया उनके माफी मांगने के ऊपर। लेकिन ये तो राजनीति करना चाहते हैं इसके ऊपर और माफी भी नहीं मांगना चाहते हैं। कहते हैं कि मैं मर जाऊंगा फिर भी माफी नहीं मांगूंगा। एक तो आप गलत कर रहे हैं, दूसरे ऊपर माफी नहीं मांग रहे हैं। कहीं ना कहीं राजनीति तो आप कर रहे हैं ना। इसको तो दो समुदायों में, क्षत्रिय समाज और दूसरे समुदाय में लड़ाने का काम तो समाजवादी पार्टी कर रही है। अगर इस मामला को रफा दफा करना होता तो आपके अनजान में ही सही, अगर इस तरह की गलती हुई है, किसी शूरवीर को आपने गद्दार कहा है तो माफी मांग लीजिए, मामला खत्म हो गया। वही तो कह रही है करणी सेना और क्षत्रिय समाज के लोग, वही लाखों की संख्या में जो एकत्रित हुए हैं आज आगरा में, यही तो मांग कर रहे हैं। लेकिन ये मांग मानने को तैयार नहीं है। इनको करनी है राजनीति, इनको करना है ध्रुवीकरण, इनको करना है सवर्ण बनाम जो है बैकवर्ड और SC ST। तो इस तरह की आपको याद होगा रत्नाकर जी, इस पर हमने बड़ी बातचीत की है। राणा सांगा के विषय पर जब ये विषय उठा था उसी समय काफ़ी डिस्कशन हुआ था। आज विनय जी, ये बात तो सही है कि उस समय पर भी ये मुद्दा उठता रहा, हालांकि मुझे स्टैंड पता है आप लोगों का। फिर भी मुझे ये बताएं कि अपमान तो हुआ और उसके बाद में इस पर सियासत होते होते इसको दलित बनाम सवर्ण या दलित बनाम ठाकुर जैसी स्थिति बनाकर इसका राजनीतिक फायदा उठाने का आप प्रयास कर रहे हैं, ये आरोप आप पर लग रहा है। सबसे पहले तो मैं, आज जयंती है राणा सांगा की, मैं नमन करता हूं राणा सांगा को। और दूसरी चीज, ये जो चीजें हो रही हैं, मैं बताऊं प्रवीण जी, 1000 वर्ष पहले की बात है और उस समय, इस समय के लोग उस समय थे नहीं जो कि साक्षात कोई बता पाए। लेकिन हाँ, जो लिखा है इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा कि राणा सांगा एक वीर थे, बहादुर थे। वो सारी चीजें उन्होंने ट्वीट करके और सारी चीजों को बोला था और राणा सांगा के बारे में बताया था। और रही बात मुद्दे की, तो यह मुद्दा बनाने का प्रयास जो करी भारतीय जनता पार्टी, यह करणी सेना नहीं थी। करणी सेना ये भारतीय जनता पार्टी की एक टुकड़ी थी। करणी सेना इस तरह से कभी भी, वह तो करणी सेना राजपूतों की वह सेना है जो कभी भी दलित, असहाय, जो समाज के निचले दबके के लोगों के कल्याण के लिए खड़ी होती है। क्षत्रिय धर्म इसको कहते हैं। क्षत्रिय धर्म ये होता है, ये नहीं होता है कि दलित और पिछड़े और जो शोषित वंचित लोग हैं उनके खिलाफ जो है आंदोलन, ये दलित, ये करणी सेना या क्षत्रिय धर्म नहीं होता। ये भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बन करके कभी क्षत्रिय खड़ा नहीं हो सकता है, ये मैं दावे के साथ विनय जी, वैसे अगर हम जाति व्यवस्था के हिसाब से भी बात करें तो हम जानते हैं, आप इतने ज़हीन इंसान हैं, आप इन चीज़ों को जानते भी हैं कि रामजी लाल सुमन को हम मानते हैं कि दलित समाज से, क्योंकि हमारा आजकल दलित मानने का तरीका, तौर तरीका बहुत अलग हो गया है। लेकिन राज्यसभा का एक सांसद राज्यसभा में खड़े होके सदन में, ये ऐसा नहीं कि कोई दलित समुदाय के किसी व्यक्ति ने कुछ कह दिया। और जहाँ तक इतिहास का सवाल है, इतिहास और आस्था, इन दोनों में हमेशा भेद करना चाहिए। ये बात बहुत स्पष्ट एक रेखा है। हम जानते हैं ऐतिहासिक तथ्य, अभी किसी का नाम ले लीजिए आप, भगवान श्री राम से लेकर के, पुस्तकों को ही निकालना है तो पुस्तकों को निकालकर ऐसे ऐसे तथ्य निकल जाएंगे जिनसे अभी बवाल हो जाए। क्या इस सब में पढ़ना चाहिए? क्या जरूरत पड़ रही थी इतिहास को ऐसे खंगालने की और इस तरीके से कुरूपित तरीके से रखने की?
परवीन जी, यही मैं कह रहा हूँ, क्या इन सब चीजों में पढ़ना चाहिए? जब भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी निषाद समाज पार्टी जो है, उसने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम दशरथ की औलाद नहीं थे, खून खौल गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब अपने गोद में बैठा करके उसको जो है खिलाने लगी, तो ये अच्छा ये नहीं बहुत लगा। आसान होता है विनय जी भारतीय जनता कि पार्टी हम के ही हम नेता किसी दिनों से- और की गलती को निकालकर अपनी बात को, आप क्या उतना ही गलत रामजी लाल सुमन के बयान को मानते? या तो ये कहें कि उतना ही गलत रामजी लाल सुमन का बयान है, तब तो मैं आपकी बात को सुनूं। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने जब कहा सीता माता टेस्ट ट्यूब बेबी है, तो क्या खून नहीं खोला? अरे था? मैं आपकी बात कह रहा हूं, आप बोलिए ना विनय जी, आप बोलिए कि रामजी लाल सुमन ने उतनी ही गलत और गंदी बात कही। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या कहा? उन्होंने उस चीज को क्लेरिफाई किया कि नहीं किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए? लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बनना जरूरी है। नहीं ठीक है विनय जी, मैंने जो प्रश्न किया आप समझ गए और मैं समझ गया कि आप वहां पर, लेकिन रत्नाकर जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप बोले अपनी बात। प्रवीण जी, एक बात कही गई है, रिश्तों की कहानी भी क्या खूब कहानी है, जम जाए तो खून समझो, मिट जाए तो पानी है। मुझे जहां तक पता है, विनय कुमार सिंह जी उसी समाज से आते हैं जिस समाज से राणा सांगा जी आते हैं, और ओछी राजनीति के लिए इस तरह का वक्तव्य देना पूरे समाज को अपमानित करने जैसा काम है। क्या आपका क्षत्रिय खून नहीं है? क्या आप इस अपमान को बर्दाश्त कर ले रहे हैं? सिर्फ ओछी राजनीति के लिए तिलांजलि दे देता हूं। मैं तो उस तरह का क्षत्रिय हूं जो मेरे समाज के ऊपर अगर कोई सम्मान पे ठेस पहुंचाता है तो मैं ऐसी राजनीति और ऐसे पद को तिलांजलि देने में विश्वास रखता हूं। विनय कुमार सिंह जी, और आपको इस राणा सांगा जी का जो अपमान हुआ है उसके लिए खुल के सामने आकर को समाजवादी पार्टी के सामने आपको अपनी बातों को रखना चाहिए और कहना चाहिए कि ऐसे क्षत्रिय समाज के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान करने वाले रामजी लाल सुमन का 1000 रामजी लाल सुमन को माफी मांगना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वीरों का अपमान किया है। उन्होंने उस वीर बहादुर का अपमान किया है जिन्होंने इस धरती के लिए अपना बलिदान दिया है, जिन्होंने अपने मातृभूमि के लिए अपने शीश कटाए हैं, जिन्होंने अपने लोगों की रक्षा के लिए अपने हाथ कटाए, 80-80 घाव लगाए हैं। ऐसे राणा सांगा को आप नहीं, इसमें कोई निसंदेह राणा सांगा हमारे लिए एक आदर्श के, मैं बचपन से राणा सांगा को जिस तरीके से देखता आया हूं, जिस वैभव की बात करते हैं, भारत के जिस गौरवशाली इतिहास की बात करते हैं, उसमें अमिट छाप है राणा सांगा की, इसमें कोई दो राय नहीं है। विनय जी, आपने नमन भी किया, दूसरी तरफ राजनीति की वजह से ही सही, आपकी अपनी एक जिम्मेदारी है समाजवादी पार्टी प्रवक्ता होने के नाते, कहीं इस वजह से तो नहीं आपको डिफेंड करना चाह रहा है। भले ठीक है, कई बातें रत्नाकर जी ने बोली वो सब हटाकर एक सिंपल लाइन में कि आप राजनीतिक मजबूरी की वजह से ये बात बोल रहे हैं और मन में आपको भी लगता है हाँ बोला तो गलत है। नहीं, मैं राणा सांगा की आज जयंती है, मैं अवश्य बड़े उसके साथ कहूंगा, मैं भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बनना नहीं चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी की दलित विरोधी, संविधान विरोधी सोच की इस मानसिकता को पनपने नहीं देना चाहता हूं। हम राणा सांगा, क्या कोई दलित राणा सांगा का अपमान करे तो उसको माफी नहीं मांगनी चाहिए, और क्या इसको दलित विरोधी बीजेपी का नाम दे देना चाहिए? ये बात थोड़ी अजीब लग रही है। क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपने ट्वीट देखा नहीं था? अब जब वो राज्यसभा से निकाल दिया गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा, वो शब्द भी राज्यसभा से निकाल दिया गया, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश मैं विनय जी, जैसा मैंने बताया, मैंने क्या देखा क्या नहीं देखा, मैं तो इस पर ये रत्नाकर जी भी बैठे हैं यहाँ पे सारे, इस पर इतनी बात हुई, अखिलेश जी ने जो कुछ कहा, यहाँ बात अखिलेश जी के कहने की है नहीं। मैंने उस दिन भी कहा था समाजवादी पार्टी का कोई अन्य नेता रामजी लाल सुमन के बयान के साथ खड़ा नहीं होगा, सेम बात नहीं बोल सकता जो रामजी लाल सुमन ने कही, लेकिन रामजी लाल सुमन को डिफेंड करना, उनको वो कह रहे हैं कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, सोच समझ के बोला है, इस चीज को तो आप लोग डिफेंड कर रहे हैं।
प्रवीण जी, आपको बुरा लग रहा है कि नहीं जब कोई कहे कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम दशरथ की औलाद नहीं है? मुझे मुझे अभी फिलहाल बुरा लग रहा है राणा सांगा को लेकर जो बोला गया, क्योंकि उस पर जो होना है उस पर आज पॉलिटिकल इश्यूज को लेकर के आप इसको, लेकिन ये बात बुरी उस दिन आप बैठते विनय जी, उस दिन आपसे बात करते, कोई बोलेगा प्रभु श्री राम के बारे में बोले, कोई भी आस्था पर चोट और किसी धर्म की आस्था पर चोट करे, मैं उसका विरोध करूंगा, मैं करता हूं, मुझे बिल्कुल बुरा लगेगा। फिलहाल जो मुद्दा चल रहा है, या तो आप ये स्वीकार करें कि हाँ मुझे आज उतना ही बुरा लग रहा है जितना बुरा उस समय पर लगा था, आज भी उतना ही बुरा लग रहा है, रामजी लाल सुमन पर उतना ही गुस्सा आ रहा है, उतना ही खून खोल रहा है। बुरा लगा था बराबर उस चीज को कर रहे हैं। आप बोलिए, आपको बुरा लगा था ना, आप बोलिए कि मुझे रामजी लाल सुमन पर उतना ही गुस्सा आ रहा है, आज उतना ही खून खोल रहा है। कह रहा हूं मैं, जब क्लियर कह रहा हूं कि राणा सांगा के बारे में जो है, मैं बता रहा हूं कि राणा सांगा बहादुर और वीर योद्धा थे। तो रामजी लाल सुमन ने गलत कहा, पहली चीज आपकी ये बात, क्या ये बोलेंगे आप रामजी लाल सुमन ने गलत कहा और आपको नाराजगी है उनसे? क्यों कह रहा हूं मैं इस चीज को, क्यों कह रहा हूं कि उसको जो है राज्यसभा से शब्द को निकाला गया? अगर सही शब्द होता तो क्यों निकाला जाता? माफी क्यों नहीं मांग लेते? बाहर राज्यसभा में बोला, राज्यसभा के बाहर जब पूछा गया तो बोल रहे हैं कि मैंने सोच समझकर बोला, माफी नहीं मांगूंगा, ये राज्यसभा के बाहर बोला। बिल्कुल कहा, भारतीय जनता पार्टी के कठपुतलियों के सामने माफी। ठीक है, मैं समझ गया, आप वहां पर अटके हुए हैं, लेकिन जी विवेक जी आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, और बार बार आपको कठपुतली के रूप में निरूपित किया जा रहा है कि बीजेपी द्वारा प्रॉम्प्ट है आपका ये जितना भी संघर्ष आंदोलन, जो भी विरोध चल रहा है वो। विनय प्रताप जी, एक तो मैं शर्मिंदा हूं कि आप राजपूत होकर अपनी बात खुल के रख नहीं पा रहे राणा सांगा के लिए, और दूसरी जो हमें कठपुतली बोल रहे हैं ना, ये कठपुतली बोलने वाली सपा पार्टी अगर 37 सीट पहली बार यूपी में जीती है तो वो हमारे रथ को चढ़ के जीती है। रूपाला ने हमारे लिए गलत बोला था गुजरात से खींच के लाए थे, पूरे हिंदुस्तान में 400 का रथ बीजेपी का 270-200 के अंदर रोक दिया हमने। आज 37 सीट अगर सपा लेके बैठी है तो हमारे पीछे जीत के आई थी, और अगले चुनाव में फिर दिखा देंगे अगर इनको भय में। तो राजपूत किसी की कठपुतली नहीं है, राजपूत खुद की राजनीति खुद डिसाइड करता है। भाजपा को बनाया ही राजपूत ने, राजपूत को भाजपा या सपा या कांग्रेस ने नहीं बनाया। और करनी सेना खुद की लड़ाई लड़ रही है, राणा पंद्रह की लड़ाई लड़ रही है, देश के मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रही है। इसमें कहां से बीजेपी आ गई, कहां से सत्ता आ गई? सिंपल सी बात है, आप इसको क्यों विनय जी दलित बनाम ठाकुर या दलित बना या करनी सेना पे ही आप सवाल खड़े कर दिए आपने, और इसको सिर्फ मुद्दा इतना है कि राणा सांगा पर एक आपत्तिजनक, जिसको आप भी मान रहे हैं मेरे को, और आपने अखिलेश जी को भी कोट किया यहां पर कि आपत्तिजनक एक बात कही जिसको निकाल दिया गया राज्यसभा से, उस पर वो माफी मांग ले। इसमें ऐसा क्या अहम का टकराव हो रहा है और उनको माफी मांगने में क्या दिक्कत है इसमें? किस बात की माफी? जब क्लियर हो गया आपत्तिजनक बात जिसको निकाल दिया गया राज्यसभा से, वो बोला तो गया है, कोई माफी नहीं। देखिए, जब बात आ जाएगी मान सम्मान की, जब भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी लड़ रही होगी तो किसी बात की माफी नहीं। और जितनी भारतीय जनता पार्टी ने भीड़ इकट्ठा की है, उतनी भीड़ तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव को सिर्फ देखने के लिए इकट्ठा होती है। आपको पता होना चाहिए, ये समाजवादी पार्टी है, सड़क पर लड़ना जानती है, और भारतीय जनता पार्टी के नफरत की राजनीति को खत्म किया जाएगा। अगर यहाँ राजपूत केवल होते तो 10 लाख की भीड़ होती। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने खेल रचा था, ये स्वांग रचा था, ये भारतीय जनता पार्टी का खेल है, और भारतीय जनता पार्टी फेल हो चुकी है, आज उत्तर प्रदेश के अंदर करा रही है। रत्नाकर जी, ये पॉलिटिकली अब मुझे तो इतना समझ में आया भी, जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा था, इस पर बड़े लंबे डिस्कशन हुए हैं कि समाजवादी पार्टी ने इस पर एक स्टैंड ले लिया है, और ये जितना जितना बढ़ता जाएगा उतना उतना उनका फायदा महसूस होता जाएगा। तो ऐसा तो नहीं कहीं आप उनके ट्रैप में आ रहे हैं? देखिए, अभी भले ही ये इसका पॉलिटिकली माइलेज ले लें, लेकिन कहीं ना कहीं जो अपमानित करने का काम इन्होंने किया है, उसके लिए तो राजपूत समाज और क्षत्रिय समाज संघर्ष सड़कों पे तो करेगा ही करेगा, और रामजी लाल सुमन को उस परिस्थिति में लाकर खड़ा जरूर करेगा क्षत्रिय समाज, जहां पे कि उनको माफी मांगना ही पड़ेगी। देखिए प्रवीण जी, क्षत्रिय जो होता है वो सर्वधर्म की रक्षा करता है, किसी हर धर्म को क्षति से बचाता है, सर्वधर्म को क्षति से बचाने वाला क्षत्रिय होता है। लेकिन जब उसके ही धर्म पे, क्षत्रिय धर्म पे जब कुछ तरह से कुठाराघात किया जाएगा, तो निश्चित रूप से लाखों की संख्या में, जिस तरह आगरा में
क्षत्रिय लोग एकत्रित हुए हैं। रामजी लाल सुमन जैसे लोगों को आज नहीं तो कल माफी मांगना ही पड़ेगा और उसका खामियाजा क्षत्रिय समाज इनको वोट में, जो लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार है वोट, उस वोट को इनको जो है हराकर वो क्षत्रिय समाज इसका बदला लेगा। और मैं आपको बता दूं प्रवीण जी कि इसके पहले भी किसी भी पार्टी का नेता, कितना भी बड़ा पार्टी का नेता, अगर किसी भी महापुरुष का अपमान किया है, किसी भी समाज के महापुरुष का अपमान किया है, तो वह अपनी विनम्रता को दिखाते हुए माफी जरूर मांगा है। लेकिन देखिए विडंबना ये है कि रामजी लाल सुमन अपमानित भी करते हैं और विनय कुमार सिंह जी जो खुद क्षत्रिय समाज से आते हैं वो डिफेंड भी करते हैं और कहते हैं कि ये भाजपा के लोग हैं और भाजपा और समाजवादी पार्टी की ये लड़ाई है। मैं पूछना चाहूंगा, आज ये कह रहे थे राणा सांगा जी को कि वो शूरवीर थे, तो अगर राणा सांगा जी को ये शूरवीर मानते हैं तो ये गद्दार जो मानने वाले लोगों को ये कहेंगे कि नहीं कि वो कि गलत किया है कि नहीं इतनी देर से यही पूछ रहा हूं, आपने आप मेरे पूरे इस डिबेट को बाद में सुनिएगा। मैं लगातार विनय जी से पूछता रहा लेकिन वो घुमा के बात ले जाते हैं और वो अभी भी इस पर कुछ नहीं कहेंगे, पर कुछ कहना चाह रहे हैं, सुनते हैं उनको। अगर आप इस पर स्पष्ट जवाब देना चाहें, राणा सांगा को जिनको आप सम्मान करते हैं, जो शूरवीर हैं, थे, रहेंगे हमेशा, उनका अपमान करने वाले से सवाल पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? देखिए, आज के समय में जो इतिहास के पन्ने हैं, जो इतिहास के जानकार हैं, सबकी अपनी अपने राय में उन लोगों ने लिखा है। तो किसी ने कुछ पढ़ लिया, किसी ने कुछ पढ़ लिया, तो कहीं ना कहीं वो इतिहास के पन्ने जब आप खंगालने जाएंगे, जब आप इतिहास में, चंद्रशेखर जी ने क्या कहा था जब प्रधानमंत्री, तो उन्होंने कहा था इतिहास में जो झांकता है वो इतिहास बंद करके रह जाता है। तो इतिहास के पन्ने अगर आप खंगालेंगे तो अच्छे भी निकलेंगे, बुरे भी निकलेंगे। तो इतिहास को खंगालिए। राणा सांगा शूरवीर थे। अब कुछ लेखकों ने अलग तरीके से लिखा है, तो उस इतिहास को बदलना चाहिए। इनको तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इससे कहना चाहिए कि उस इतिहास को बदला जाए, लेकिन यह उन चीजों को न जा करके, अब जैसे कि आप इतिहास के उन गलत तथ्यों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? इतिहास के उन गलत तथ्यों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं जिनको बदलने की बात कर रहे हैं? क्यों रामजी लाल सुमन इतिहास के उन गलत पन्नों को उठाते हैं? अब इतिहास में तमाम चीजें लिखी गई हैं, नहीं तो उन्हें गलत ही उठाना और गलत ही राज्यसभा में बोलना चाहिए, सुधारना चाहिए। अगर तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इसकी मानसिकता ठीक नहीं है ना, तभी तो इतिहास मैंने बोला था कि आपका जवाब वही होगा। हाँ रत्नाकर जी बोले, समय भी अब सीमित है, मैं एक बार विवेक जी के पास भी जाना चाहता हूँ। रत्नाकर जी बोले आप अपनी बात। 10 सेकंड। देखिए, विनय कुमार सिंह जी को शायद ये पता नहीं है कि भारतीय इतिहासकार ने किसी भी इतिहास की पुस्तक में राणा सांगा को कहीं पे गद्दार नहीं लिखा है या कहा नहीं। ये विदेशी इतिहासकार हैं जो इस तरह की बातों को उठाने का काम करते हैं। देखिए, इतिहासकारों की बातों को तो मानते हैं। इतिहास को लेकर मैं पहले भी कहता हूं, आप लोग बहुत सम्मानित सब बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। मेरा विषय भी है, इतिहास को ऐसे नहीं देखा जाता, समय काल परिस्थिति के हिसाब से देखा जाता है। उस समय की क्या परिस्थितियां थी, कौन कौन राजा थे, किनके बीच दो भाइयों के बीच भी संघर्ष चल रहे थे। आइए उसकी कहानी ले लीजिए, जो दोनों नायक है उनके बीच संघर्ष था, उसकी ये कोई बात नहीं होती ना। ये तर्क क्यों उठाना? एक आस्था। आज राणा सांगा वो इतिहास वाली किताब का चैप्टर नहीं है, आज राणा सांगा दिल में बसते हैं, शिवाजी महाराज दिल में बसते हैं, उसको क्यों छेड़ रहे हैं आप? विवेक जी ये बताइए, लड़ाई कहां जाएगी? एक फाइनली आपका कमेंट ये चाहते हैं, मतलब ये तो आपने देख लिया समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है, अभी आप लोगों की ये लड़ाई कहां जा रही है? सर देखो, समाजवादी का स्टैंड हमें पहले से पता था, क्योंकि जब अखिलेश जी मंच पे खुद के चाचा और फादर की बेइज्जती कर सकते हैं तो हम उनसे माफी की उम्मीद नहीं रख रहे, लेकिन लड़ाई हम बहुत लंबी ले जाएंगे और इनको वोटों में, चुनाव में हर जगह भुगतनी पड़ेगी और माफी इनको मांगनी पड़ेगी। इन सांसद साहब की बात नहीं कर रहा, अखिलेश जी को मांगनी पड़ेगी माफी, और ये हमारा दावा है, आप देखिएगा आने वाले दिनों में ये इनकी झूठी अकड़ है। जबकि अगर 1000 साल बाद राणा सांगा को किसी पन्ना से डिसाइड करना पड़े कि वो देश के लिए क्या करके गए थे, तो शर्मिंदा बाकी है देश को, ना कि राणा सांगा को। इनकी अच्छी मानसिकता इतिहास अगर
देश डिसाइड करेगा कि जी। फरमानामा थोड़ी डिसाइड करेगा भारत का विवेक जी, आपने एक बात जो कही वो महत्व की है। आपने दावे से कहा कि इनको माफी मांगनी पड़ेगी और आप इनको पटकनी देंगे, आप मजबूर करेंगे, आप चुनाव में इनको पटकनी दिलवाएंगे। ये करनी सेना की तैयारी और लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक माफी नहीं मांगी जाएगी। बहरहाल आप तीनों ने अपना पक्ष बहुत अच्छे तरीके से रखा। विनय जी आपका धन्यवाद, रत्नाकर जी आपका धन्यवाद और विवेक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शांति के साथ में प्रदर्शन चलते रहे, इसी तरह की उम्मीद करते हैं।